तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का सालकट्ला ब्रह्मोत्सव 2023 महाशेष वाहन सेवा। ओम नमो वेंकटेशाय। 18 सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 तक ब्रह्मोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। यह ब्रह्मोत्सव तिरुमला तिरुपति में आयोजित किए जाएंगे और आज प्रथम दिन हमने आज सुबह देखा, आज ध्वजारोहण के साथ यह कार्यक्रम आरंभ हुआ है। आज शाम अर्थात 18 सितंबर को आज महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी हम सबको दर्शन देने वाले हैं। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं आज आचार्य IN चंद्रशेखर रेड्डी जी, जो आज हमें इन विशेषताओं के बारे में महाशेष वाहन अर्थात पेदशेष वाहन की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। ओम नमो वेंकटेशाय। आदिदेव अनंत शयना श्रीनिवास श्री वेंकटेश। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, आज सालकट्ला ब्रह्मोत्सव का पहला दिन है। आज की संध्या पर जो है आप डॉक्टर राजा जी की ओर से आप जो सवाल किया गया है उसके जवाब के रूप में मैं महाशेष वाहन से संदर्भित जो है सारी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वास्तव में आदिशेष अनंत शयन है। श्री महाविष्णु सदा जो है अनंत पर जो है शयन करते हैं। वही आदिशेष आज एक वाहन के रूप में आनंद निलय मंदिर के निर्माण विधियों में हमें जो है वाहन बनकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपने दोनों देवियों के साथ जो है आज दर्शन देने वाले हैं। भक्तजनों, आपको जानना चाहिए ये आदिशेष कौन है, बल्कि स्वामी ने इन्हें क्यों जो है सेन के रूप में प्राप्त किया है। आदिशेष जो है अनंत है, विष्णु परिवार का एक प्रमुख सदस्य है। विष्णु परिवार के सदस्यों को हम जो है एक और नाम से पुकारते हैं, वो नित्य शूर है। यानी श्री महाविष्णु के साथ सदा रहने वाले नित्य सूरों में आदिशेष भी एक है। ऐसे आदिशेष को जो है वाहन बनाकर आज मलयप्पा स्वामी तिरुमल मंदिर के निर्माण विधियों में आज पुण्य दर्शन जो है आपको दे रहे हैं। मानिए ये अद्भुत जो है उत्सव है। आदिशेष पर जो पहला ही दिन है, महाशेष पर जो है सातों फन वाले सुवर्ण से पूत जो है उस आदिशेष पर आरूढ़ होकर स्वामी पुण्य दर्शन दे रहे हैं। एक और बात है कि आदिशेष को ही स्वामी ने क्यों चुना है। आप पुराणों में ये देखते हैं, प्रत्येक अवतार के समय आदिशेष जो है महाविष्णु के साथ जो है रहे हैं। ये कहा जाता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वामी जब भी जो है अपने साध संतों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो साथ में परिवार सदस्य परिजन के रूप में आदिशेष भी उनके साथ जो है दौड़ते हैं। कभी वो शयन के रूप बन जाते हैं, कभी वो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते हैं। देखिए त्रेता युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में स्वामी के साथ जो है लक्ष्मण भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में आदिशेष ने जन्म लिया था। द्वापर युग में जो है उनसे बड़े भाई के रूप में, बलभद्र के रूप में जो है स्वामी ने ये जो है अवतार लिया था। यानी आदिशेष का संबंध श्री महाविष्णु से हम अलग नहीं कर सकते। उन दोनों को ही हम एक साथ देखते हैं। स्वामी के, श्री महाविष्णु के वैकानस आगम के अनुसार 5 रूप हैं। परा, विभवा, व्यूहा, अंतर्यामी और अर्चा रूप है। विभव रूप ही साक्षात स्वामी के सभी अवतारों के रूप है। जब जब जो है दुष्टों का संहार करना है, स्वामी धरती पर जो है अवतार लेते रहे हैं। तो इस रूप में सभी अवतारों में कि आदिशेष जो है स्वामी की सेवा करते रहे हैं। जैसे गरुड़ है वैसे ही आदिशेष है।
ये दोनों उनके ऐसे जो परिजन हैं, ऐसे नित्य शूर हैं, विश्वक्सेन के साथ ऐसे नित्य शूर हैं कि सदा उनके स्मरण करते रहते हैं। मैं एक छोटा प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा। आदिशेष स्वभावतः उग्र रूप वाले हैं। लक्ष्मण, आप देखिए त्रेता युग के लक्ष्मण में और द्वापर युग के बलभद्र में, दोनों में उग्रता को ही हम देखते हैं। दोनों बहुत शीघ्र ही जो उत्तेजित हो जाते हैं। स्वामी की कोई हानि होती है, स्वामी को कोई कष्ट होता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं। ना राम के साथ जो हुआ, लक्ष्मण तुरंत जो है उत्तेजित हो गए। कृष्ण के साथ कुछ हुआ तो बलभद्र जो है उत्तेजित हो जाते हैं। ये गुण आदिशेष का गुण है, सहस्र फनी है। आप आदिशेष के बारे में ये भी जानते हैं, अपने एक छोटे फन पर इस सारे ब्रह्मांड को उठाकर हुए हैं। वो आदिशेष जो है साधारण नहीं है, वो असाधारण है, अनंत है। पूरे विश्व में कुंडली मारकर बैठकर जो है अनंत विश्व को अपने में लीन लेने वाले हैं, वो स्वामी जो है आदिशेष है। ऐसे स्वामी को आज वाहन के रूप में स्वीकार करके श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रीदेवी और भूदेवी समेत जो है तिरुमाड़ विजयों में पुण्य दर्शन देने जो है शोभा यात्रा में निकले हुए हैं। और हम देखते हैं ब्रह्मोत्सव में लघु शेष वाहन की भी एक महत्ता है। हाँ। तो महाशेष वाहन में और लघु शेष वाहन में दोनों में क्या अलग है और क्या विशेषताएं उसकी हैं, आप बताने की कृपा करें। राधा जी, आप देखिए कश्यप प्रजापति की संतानों में वासुकी, तक्षक और ये अनंत, ये सभी उनकी संतान है जी। लघुशेष वाहन वास्तव में वासुकी का अवतार जो है माना जाता है। 5 फन वाले उस शेष पर जो है लघुशेष वाहन पर स्वामी शोभा यात्रा में निकलते हैं, जबकि आदिशेष पर जो सहस्र फनी है 7 फन वाले स्वर्ण से जो है बनाए हुए उस वाहन पर जो है स्वामी निकलते हैं। इन दोनों का इतना ही अंतर है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब बलभद्र के स्वभाव के बारे में मैं एक छोटा प्रसंग आप लोगों को सुनाऊंगा। बलभद्र श्री कृष्ण से बड़े हैं। श्री कृष्ण साक्षात श्री महाविष्णु का अवतार है, बल्कि पूर्ण अवतार जो है माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना के लिए भगवद गीता जैसे महाग्रंथ को हमें दिया है। वो उनसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। बलभद्र जो है उम्र में बड़े हैं। उन दोनों के बीच में नटखटी जो है होती है। तो ये जो है बलभद्र की शिकायत करते हुए जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद यशोदा दोनों गोरे हैं, तुम काले कैसे बन गए हो? तुमको माँ ने जो है कहीं से मोल कर ले आई है, तुम हमारा अपना नहीं हो। इस रूप में मुझे वो जो है खिजाते हैं। उस खिजाने से क्या होता है, मित्र जो है हंसते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैया आप जो है उनके बारे में जरा सोचिए। ऐसा जो है बलभद्र का स्वभाव एक संदर्भ में नहीं है, कई संदर्भों में हमारे सामने आता है। वैसे लक्ष्मण है। लक्ष्मण जब इंद्रजित के उस शक्ति बाण से जब मूर्छित हुए, तब राम की अवस्था के बारे में सोचिए। राम को कितना बड़ा दुख हुआ था। और जब जो है वो एक संदर्भ है। दूसरा संदर्भ है जब राम ने लक्ष्मण को बताया तुम जो है सीता की रक्षा में यही रहो, मैं उस जो है हरिणी के बारे में देख कर आऊँगा। जब उनको बताकर चले जाते हैं, जब माता सीता का अपहरण होता है, तो उस समय लक्ष्मण पर क्या बीता होगा। पहले से उत्तेजित है। और एक और संदर्भ है, ऐसा ही संदर्भ है, किष्किंधा का संदर्भ है। किष्किंधा में जो है हनुमान और सुग्रीव के साथ श्री राम की मैत्री हुई। मैत्री होने के बाद कुछ समय दिया गया उनको, सीता के बारे में खोज करने के लिए कुछ समय दिया गया। लेकिन उस समय के बीच जो है सुग्रीव ने कुछ नहीं बताया, सीता माँ की तलाश नहीं करवाए। तो सबसे पहले राम से पहले लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते हैं। सुग्रीव के जो है नगर पर जो है युद्ध करने चले जाते हैं। वो सुग्रीव को जो है फिर सचेत करने के लिए, सुग्रीव जो राजा बनने के बाद राजभोग में लीन होकर तो जो काम सौंपा गया था वो काम जो नहीं करता है, नहीं करने के उस संदर्भ में लक्ष्मण जो उत्तेजित हो जाते हैं, उनके साथ युद्ध करने निकलते हैं। तो ये वास्तव में ये स्वभाव है, आदिशेष का स्वभाव है। आप जानते ही है कि नाग जो वस्ते जब उनको गुस्सा होता है, विषैली और फुटकार करते हैं। ऐसा फुटकार है, उसको सुनते ही
हमारे सर्व जो है हमारी शक्ति एकदम जो है गिर जाती है और हम डर जाने लगते हैं। ऐसे फुटकार करने का वो स्वभाव लक्ष्मण में बलभद्र में दोनों में देखते हैं। ये संदर्भ वास्तव में आदिशेष पर स्वामी पुण्य दर्शन देने बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। वेंकटेश्वर स्वामी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। ऐसे स्वामी ऐसे उत्तेजित होने वाले वाहन पर सवार होकर सभी को पुण्य दर्शन देते हैं। लोगों का ये विश्वास है जो आदिशेष पर आरूढ़ स्वामी के दर्शन करते हैं लगभग गरुड़ वाहन पर आरूढ़ स्वामी के दर्शन से समान है। इसलिए महाशेष वाहन और गरुड़ वाहन ये दोनों वाहन वास्तव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्तमोत्तम वाहनों में जो है गिने जाते हैं। भीड़ भी ऐसी लगती है उन दिनों में कि सर्वाधिक भीड़ जो है उन दिनों में लग जाती है। ये जो है वास्तव में ये हमारा एक जो है पुण्य है कि उस महाशेष वासन के संदर्भ में अपने शब्द बोलने का कुछ जो है मुझे जो अवसर मिला श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपने अति सुंदर शब्दों में महाशेष वाहन की विशेषता बताई है और इतना ही नहीं, महाशेष वाहन और लघु शेष वाहन में क्या अंतर है इसे भी हमें समझाया है। इसके लिए धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेश। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का सालकटला ब्रह्मोत्सव 2023 महाशेष वाहन सेवा